स्टूडेंट्स के ऊपर ये दिमाग में चल रहा है कि अब इसके बाद क्या करें, मीन्स 10th क्लास में वो अपीयर हुए बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसके बाद क्या करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से करियर को परस्यू करना आगे, क्योंकि 10th क्लास में आप जनरल स्टडीज़ करते हैं, आप एक तरह से पढ़ाई करते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद आपको जो करियर है उसको आपको ऑप्ट करना है कि मुझे पहली बात तो यह है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, हायर स्टडीज़ में जाना चाहिए, और अगर हायर स्टडीज़ में मुझे जाना है तो फिर मेरे को कौन सी स्ट्रीम जो है, क्योंकि 3 स्ट्रीम हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास साइंस, और साइंस में 2 पार्ट होते हैं, एक मेडिकल होता है, नॉन मेडिकल होता है, एक कॉमर्स। कॉमर्स में कोई बिजनेस का एप्टीट्यूड किसी का, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, आगे जाके कुछ और बिजनेस से रिलेटेड करना चाहता है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड करना चाहता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीशिप है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाए। अगर उसको मान लीजिए कि उसको आगे चल के जो वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाना है या एकेडमिकली उसको परस्यू करना है, उसको टीचिंग लाइन में आना है, तो ये तो सबके लिए ऑप्शन खुदा है, तो उसको आर्ट्स में जाना चाहिए। अब कुछ सब्जेक्ट है जो कॉमन रहेंगे, इंग्लिश है जैसे वो कॉमन रहेगा, पर उससे भी पहले जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि बट टू डू आफ्टर 10th। अभी अगर ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूँ, जिसमें CBSE, ICSE बोर्ड और प्लस जो स्टेट के बोर्ड्स हैं, तो लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं इस बार के 2025 के एग्जाम में। 25 लाख, आप मान के चले 25 लाख स्टूडेंट इस टाइम क्रॉस रोड के ऊपर हैं कि उनको क्या करना है। उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स हैं, उनके कोई मेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको बता रखा है कि आपकी ये लाइन आपके लिए सही हो सकती है। गवर्नमेंट के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास होते हैं, डिपार्टमेंट के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास होते हैं कि हम उन बच्चों के साथ ये चर्चा करें, उनके पेरेंट्स के साथ ये चर्चा करें, कुछ एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट भी ले लें, हम कंडक्ट कर लें, जिससे उसको पता लग सके कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड किस तरफ को है। पर उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या 25 लाख के 25 लाख उनको आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि हो सकता है किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने करियर को लंबा एकेडमिकली खींच सके, तो उसको यहाँ पे सोचना है, रुकना है और उसको सोचना है कि क्या कोई मैं ऐसी स्किल अपने सीखूं जिससे मैं जल्दी अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सकूं। एक क्वेश्चन ये है। फिर जब उसने सोच लिया कि नहीं मुझे एकेडमिकली आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद जो है वो तीनों ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे। 25 लाख स्टूडेंट्स में से, अब हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में लगभग 95,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th के एग्ज़ाम में बैठे हैं। 10th के एग्ज़ाम में बैठे हैं लगभग 1 लाख, आप मान के चले। अब 1 लाख बच्चों के सामने एक चुनौती है कि वो क्या करें। तो मैंने ये आपसे जैसे कहा कि आप इसमें पहले अपनी आर्थिक स्थिति को देखें। आर्थिक स्थिति भी आजकल कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में या किसी स्कूल में ऐसे में जहाँ पे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आपके अफोर्डेबिलिटी से ऊपर है, उसको छोड़कर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नज़दीक आपके स्कूल हैं, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 18,000 के आसपास सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, गांव तक स्तर तक जो है वो स्कूल पहुंचे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, पर आपके अंदर एक जिसको बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन तो होनी चाहिए, एक ऑप्शन तो होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, और फिर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आपको ज़िंदगी में कोई रोक नहीं सकता है। अब जो प्रश्न, बड़ा यक्ष प्रश्न है, वो ये है कि अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने ये सोच लिया कि मैंने पढ़ाई करनी है, अब क्या करूं, मतलब किस स्ट्रीम को ऑप्ट करूं, वहां से हमारा प्रश्न जो शुरू होता है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 3 स्ट्रीम है। एक आपके पास साइंस है 10th के बाद, एक कॉमर्स है, और एक हमारे पास आर्ट्स है। ये 3 हमारे पास स्ट्रीम है आफ्टर 10th। एक, 2 और ये 3। और साइंस में चल के हमारे पास फिर से 2 ब्रांचेज होती हैं। एक PCB है, मतलब मेडिकल है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी, और एक इंग्लिश तो कॉमन है ही है सबके लिए, प्लस एक कोई वोकेशनल का सब्जेक्ट होगा या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस होगा। और इसमें होगा PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, वहाँ बायो रिप्लेस हो जाती है। और कुछ जगह पे ये ऑप्शन है कि हम दोनों जो है बायो और मैथ्स दोनों लेके चले, लेकिन उसमें थोड़ी जो आपको परस्यू करने के लिए दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले होते हैं कि इसके बाद आपने कौन सा करियर चूज करना है। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने सोचा हुआ है, या उसको बताया हुआ है, या उसने देखा हुआ कि इससे इंस्पायर हुआ है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो वो डेफिनेटली PCB की तरफ जाएगा।
बायो की तरफ जाएगा, क्योंकि बायो उसमें मेन, बॉटनी और जूलॉजी उसमें मेन सब्जेक्ट है। और अगर उसने सोचा कि मैं देखो इंजीनियरिंग में जाना है, बीटेक करनी है मुझे, इंजीनियरिंग में जाना, जो कि आजकल नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए इसकी बात मैं बाद में करूंगा आपसे, डिटेल में करूंगा जब मैंने +2 के बाद की करियर ऑप्शन के ऊपर आपकी बात करनी है। पर पहले अभी जो हमारा इशू है वो ये है कि हम 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम को ऑप्ट करें, तो उसकी मैं मोटे मोटे तौर पर जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज होगा, एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होगा, एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा, अर्थशास्त्र होगा, बाकी एक इंग्लिश और वोकेशनल, जैसे मैंने बोला। तो इसमें कॉमर्स में आपके पास बिजनेस स्टडीज आ गया, बिजनेस स्टडीज, और एक आ गया आपके पास अकाउंटेंसी, और एक सब्जेक्ट जो है वो आपका इकोनॉमिक्स होगा। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही हैं, बाकी चौथा जैसे मैंने बोला इंग्लिश है, वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। यहाँ थोड़े ऑप्शन उसमें बढ़ जाते हैं, हिस्ट्री है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, आपके पास इंग्लिश तो उसमें भी है ही है, हिस्ट्री है, और जैसे मैंने हिंदी बोला है, पॉलिटिकल साइंस है, और मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, मतलब आर्ट्स में मैथ्स का कॉम्बिनेशन भी रहता है, इकोनॉमिक्स भी उनको रहती है, कईयों को इकोनॉमिक्स रहती है, कई लोग हिंदी, मतलब वो ऑप्शनल वहाँ बन जाता है, कॉम्बिनेशन जो है वो वैसा बन जाता है। अब टेस्ट की बात है कि मुझे किस सब्जेक्ट में 10th में टेस्ट था, मैं किस सब्जेक्ट को लाइक करता था, किस सब्जेक्ट को मेरे को लगता था कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अगर उसी स्ट्रीम को चुनेंगे तो आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के बढ़ जाते हैं। आल्दो ये वेरी करता है, समय के साथ ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने 10th के बाद +1 में एडमिशन लेने के लिए आना है, जैसे 3 बच्चे आज मेरे पास आए, उन्होंने पूछा सर कि मुझे इस लाइन में जाना है, जो लाइन कॉमन है, कोई भी जा सकता है उसमें, कोई भी जा सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का कोई भी विद्यार्थी उसमें जा सकता है। मैंने बोला जैसे स्पेसिफिक है वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, बैक टू बैक ये वीडियो होने वाले हैं, उसमें बात करूंगा। मेरा कहना यहाँ पे ये है कि यदि उस बच्चे ने ऐसा सोचा है कि मैं जो प्रोफेशन मैं चुनना चाहता हूँ उस प्रोफेशन के लिए तीनों ही एलिजिबिलिटी होती है, तीनों ही स्ट्रीम से मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसको, आपकी चॉइस इंडिविजुअल की है, मुझे लगता है उसको साइंस करनी चाहिए। +1 और +2 में उसको साइंस करनी चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि इसके बाद ये ऑप्शन तो खुला है, ये भी खुला है और ये भी खुला है। वो साइंस से वो कॉमर्स में भी जा सकता है और साइंस से वो आर्ट्स में भी जा सकता है। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020, वो इसके ऊपर चर्चा करते हैं, होती है बात कि जो फिजिक्स पढ़ने वाला है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, लेकिन अभी इसकी जो कहने को मतलब प्रैक्टिकलिटी है वो अभी तक धरातल पे जब तक नहीं आती तब तक हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। पर अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि म्यूजिक के साथ आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप जो है वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, इट्स ओके। बट जब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, होते हुए देखेंगे, ओनली देन वी कैन कमेंट ऑन दिस। अभी तक इसका कोई बहुत सारा मॉडल जो है वो हमारे सामने, या पायलट बेस की स्टडी हमारे सामने अभी नहीं है। इसके ऊपर बड़ी सारी चर्चा होती है और केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को लागू भी किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लागू किया है, परंतु मैंने कहा कि जैसे जब तक हम इसकी आउटकम को देखेंगे नहीं, लोगों का इसके बीच में इन्वॉल्वमेंट उस प्रकार से नहीं देखेंगे या उसका आउटकम उस सेंस में नहीं देखेंगे कि इसके बाद बच्चा जो है किस उसमें, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस एज में, उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं, उसको थोड़ा टीचर्स, उसको थोड़ा उसके पेरेंट्स, उसको सोसाइटी से कुछ इनपुट मिलती है, उसी के बेस पे वो अपना आइडिया बनाता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो बच्चा मेहनत करने वाला है उसको पहली प्रेफरेंस जो है वो किसको देनी चाहिए? साइंस को। क्यों देनी चाहिए? इसमें बहुत सारे साथी हो सकता है इस बात का बुरा मान जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात का बुरा मान जाए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ ये है, यहाँ से आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो यू कैन शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स एंड आर्ट्स, वेयर एज देयर विल बी नो ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम कॉमर्स टू साइंस और आर्ट्स टू साइंस, और आर्ट्स का कॉमर्स में नहीं आ सकता, कॉमर्स का फिर आर्ट्स जो है वो कर सकता है। और इसके साथ एक और बड़ी मजे की बात ये है आर्ट्स और कॉमर्स के साथ कि ये आपके और किसी स्किल को सीखते सीखते आपके साथ ये आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत
डोमिनेंट जिसको बोलते हैं प्रोमिनेंट एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वे बैक इन 1985 1986 ओपन हुई थी। बड़े सारे कोर्सेज ऐसे करवाते हैं, बल्कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी वो जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन से कराते हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट दो स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग सम स्किल्स अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक्स। तो वो जो है वो पढ़ाई के साथ साथ वो काम सीखते हैं या उस काम के साथ साथ वो पढ़ाई करते हैं। तो इससे दोनों मदद हो जाती है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा अपने आप को कैपेबल बना देते हो, साथ में आप कोई जो स्किल सीख लेते हो, और साथ में आप एकेडमिकली भी आप एक्सेल कर लेते हो। अभी मैं रिसेंटली एक कल की बात है, मैंने एक एग्जांपल ऐसा सुना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर रिटायर जो हुए, उन्होंने उसके बाद लॉ किया पीयू से पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर उन्होंने लॉ किया, LLB किया, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी साथ में एक और किसी व्यक्ति ने मेरे से बात की कि एक व्यक्ति ने बैंक से रिटायर होने के बाद उन्होंने जो संस्कृत में कुछ ऐसी मन में होगा, संस्कृत में उन्होंने PG की, और संस्कृत में उसके बाद किसी ने पता नहीं अपनी इच्छा होगी, उसके बाद MBA के, आल्दो उसका करियर नहीं है, यहाँ तो करियर की बात है। मतलब मल्टीवेरियस आज की डेट में नॉलेज की आवश्यकता है। और जो कंट्री, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, जिस देश में नॉलेज के ऊपर ध्यान नहीं होता है, जिस देश में नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वहाँ हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो विकसित होने में बहुत लंबा समय लगेगा, सदियां भी लग सकती हैं, दशक तो लगेंगे ही लगेंगे। जिन देशों ने पास्ट में बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की, उन्होंने नॉलेज को प्राथमिकता दी है, पैसे को कम, प्राथमिकता नॉलेज को दी है। तो आज की डेट में हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जेब भरनी है, कैसे भी भर रही है, कुछ भी करके भरनी है। डिग्री लेनी है तो उसका मतलब ये है कि कितना पैकेज लगेगा, वो सिंपल। अगर उसके साथ बहुत पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि डीलिंक करो डिग्रीज को जॉब्स के साथ। कितनी दूरदृष्टि उनकी थी जब ये वो बोलते थे कि डिग्रीज को इसके साथ मत जोड़ो, डीलिंक कर दो इसको, मतलब आपके पास स्किल चाहिए। और वो कंट्री, जो कंट्री बहुत अच्छी इन्होंने प्रोग्रेस की है इन ऑल फील्ड्स, लाइक चाइना हैज आउटप्लेड एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आज की डेट में प्रोडक्शन का हब है वो। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी भावनाएं अपने देश के साथ जुड़ी हो सकती है, बट वो लोग किसी चीज़ को मानते नहीं क्योंकि उन्होंने नॉलेज में इन्वेस्ट किया है। अगर कोई फेसबुक, गूगल आंखें दिखाता है तो अपने अंदर किले के अंदर बना लेते हैं, वो अपना बना लेते हैं, सर्च इंजन अपना डेवलप कर लेते हैं, अपना सिस्टम बना लेते हैं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई कुछ नहीं करना, अपना सब करेंगे। वो सबमरीन बना दी उन्होंने, हाइपरसोनिक उन्होंने प्लेन बना लिया, हाइपरसोनिक उन्होंने जो है वो जो जिसको कहते हैं कि आपने एक ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो 5 साल के अंदर उन्होंने डेवलप कर ली है। 5 साल के अंदर उन नॉलेज को प्राथमिकता देते। अमेरिका बैठा हुआ है, देश किंग बनाओ दुनिया का, किसी को भी, किसी भी कंट्री को जो बोल देता आज ये सैंक्शन लगा दिए, बंद कर दिया, कारण नॉलेज में इन्वेस्ट किया। जितनी सारी खोजें हुई, कहाँ हुई, कौन थे साइंटिस्ट ये, बल्ब की खोज किसने की, थॉमसन एडिसन ने, कौन था जी वो, कहाँ से थे जी वो, तो वही कंट्री के आपको मिलेंगे। तो हमें ना थोड़ा इस चीज़ को मानना होगा कि हमारा डिप्लोमा डिग्री जो है ना वो सिर्फ जॉब लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके बाद जॉब तो मिल जाएगा उसके बेसिस के, आपको कि डिग्री है आपके पास और उसके बाद आपको कोई जॉब मिल गया, बट उसके लिए आगे आपका जो करियर है उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो सीखना है, इसलिए जो पढ़ाई भी करनी है तो इसलिए सीखनी है कि मुझे इस लाइन में एक्सेल करना है, इस लाइन में आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, बस 10वीं वाले बच्चों को थोड़ा जानकारी हो, पेरेंट्स को जानकारी हो, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली बार आए हैं तो थोड़ी मेहनत भी लगती है बोलने के लिए मेहनत नहीं लगती है, हमारा काम है, टीचर का काम है बोलना, लेकिन इशू ये है कि बात मैसेज सब तक पहुँचे ताकि हम लोग अपने बीच में से देख पाएँ कि कौन व्यक्ति इस बात के बारे में कैसा सोचता है। और इसके अलावा अगर कुछ आप इनपुट देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।